हमारे मुख्तार को मार दिया गया, शाहबुद्दीन को मार दिया गया, अतीक को मार दिया गया। आज अब कहां बचेंगे कि नहीं कहना मुश्किल है। लेकिन आपको जेट कैसे मिला, आपको इतनी बड़ी सुरक्षा कैसे मिली? सो आप कौन पैगंबर की बात कर दिए। अमित शाह इतना मोहब्बत करता है कि आपको जेट प्लस दे दिया, आप सुरक्षित हो। जब मुल्क में दुनिया में जाते हैं वो लोग, जमात का लोग, वो सिर्फ इंसानियत की बात और इस्लाम की बात करते हैं, वो मुसलमान की बात नहीं करते। समझो जमात, ये बात मैंने कही और मैंने कहा था मोदी जी हिम्मत है तो एक बार साथ को छू के दिखा दो। 48 घंटे के अंदर साथ का नाम तुमको हटाना पड़ेगा। बाहर जाते हो तो सऊदी में बाप कहते हो, यहाँ आते हो तो मुसलमान को गड़िया, ये बात करते। बांग्लादेश में शेख हसीना से मोहब्बत करते हो और हिंदुस्तान के मुसलमान से नफरत करते हो। दुनिया में सब डर जाता है, राहुल गांधी और पप्पू कभी नहीं डरते। सबको पैसे की लोभ है, ये सरकार का पैसा देके वोट मांगता है। पप्पू यादव अपना पैसा देके पूरी दुनिया का आंसू पूछता है। इसके पास अपना पैसा नहीं है, ये सरकार के पैसे 10,000 रुपये देते। ये पेंशन 300 रुपया बढ़ा दो, जब इन्हें चुनाव आता है तो याद आता। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं नहीं, यह मुल्क सबका है, यह मुल्क संविधान से चले। इस मुल्क में चाहे वो अत्यंत पिछड़ी जाति हो या दलित, उन्हें हम 50% आरक्षण देंगे। निषाद, मला, भीम, केवट, पासवान, राम, खेरवार, कुमार, शाह, जायसवाल, मंडल, हम सबको 50% निजी क्षेत्र में आरक्षण देंगे। आपको मैं काम दूंगा। राहुल गांधी जी ने यह चीज तेलंगाना में और जगह उन लोगों ने न्याय कर दिया, बहुत क्लियर है। राहुल गांधी ने कहा 35% अत्यंत पिछड़ी जाति को आरक्षण, 53% आरक्षण दूंगा मैं भारत के गरीब को। मोदी जी आपको करना पड़ेगा। बोला जाति जनगणना नहीं कराएंगे मोदी जी, उन्होंने कहा आपको करना होगा। राहुल गांधी की बातों को स्वीकार किया, कराएगा नहीं। जब उन्होंने कहा था कि मोदी जी ये भारत है, किसान का बिल वापस लेना पड़ेगा, 1100 किसान मरने के बाद जब चुनाव आया तब उन्होंने बिल वापस लिया। कौन ये बात कर रहा है? चाहे बांग्लादेश की बात हो, शेख राहुल जी, प्रियंका जी, नेपाल बचाने की बात ही आए राहुल जी, प्रियंका जी, मणिपुर के इंसानियत की बचाने की बारी आए तो राहुल जी, अभी दलितों पर मारे जा रहे हैं हरियाणा में, उसकी आवाज उठाएगी तो राहुल जी। जो वर्कर को मरवा दिया गया असम में, उसके लिए लड़ने जाए तो राहुल जी। गुजरात में एक बिहारियों को पीट पीट के भगाया जाता, वहां पर लड़ने हैदराबाद से लोग नहीं गए थे, पप्पू यादव बम खाने गए। जब बिहार में कोरोना में एक लोग मर रहे थे तो पप्पू यादव को जेल भोगना पड़ा था। हमने अपनी सारी संपत्ति बेच दी थी। मेरे पास पूर्णिया के लगभग जमीन बिक गई। मुल्क के हर आदमी को रिसीवर पहुंचाया, मुल्क के हर आदमी को कोशिश की 2-2 हजार रुपया देने की। भारत के एक गरीब को पप्पू यादव अकेला लाया। तब आप कहां थे? तब आपको सीमांचल याद क्यों नहीं आए? तब आप क्यों नहीं गए सीमांचल के बच्चों को लाने के? तब आपके जेब में पैसे नहीं था। जिस दिन गुजरात में भी सीमांचल और बिहार के बच्चों को पीटा जा रहा था, हम पर बम फेंके गए, मैंने मोदी जी को गुजरात में कहा था जितना मारना हो मार लो, मैं बच गया तो गुजरात के धरती पर एक भी बिहारी को कुछ नहीं होने। एयरपोर्ट पर हम पर इतने चले। आसाम में हम धुबरी में मारने लगे, मैं वहां पहुंचा। पंजाब में बिहारियों को मारने लगा, मैं वहां पहुंचा। राहुल जी ने आवाज उठाई, तब आप कहां होते हो?
जब कोटा से एक एक बच्चों को लाने की बारी आई, सरकार ने छोड़ दिया तो ट्रेन पप्पू ने दिया, बाय अकाउंट, बाय चेक मैंने ट्रेन दी। सारे मुख्यमंत्री अपने बच्चों को ले गए, मेरे बिहार के बच्चों को छोड़ दिया गया। तब आप कहां थे? तब पप्पू यादव को क्यों लाना? कोरोना में जब तरफ रहा था ये बिहार, तब आप कहां थे? मैं हैदराबाद के उस इंसान से पूछना चाहूंगा, जब जमात के लोगों पर हमला किया गया, हमारे मौलाना साहब का नाम लाया, जब गूगल पर ढूंढो, पहला आदमी मैं हूं। मैंने कहा था कि कोरोना जमात से नहीं है, ये कोरोना गुजरात में आए हुए अमेरिका के एक लफ्ज़ राष्ट्रपति के द्वारा लाया गया, ये जमात से नहीं आया। और हम सब जिंदा हैं। मैंने कहा था आप जमात को नहीं जानते हो, ये जमात इस मुल्क की हिफाजत करता है दूसरे मुल्क से। ये जमात सिर्फ इस्लाम को, इंसानियत को जानता है, ये जमात मुसलमान को नहीं जानती। जमात वो होता है जब मुल्क में, दुनिया में जाते हैं वो लोग, जमात का लोग, वो सिर्फ इंसानियत की बात और इस्लाम की बात करते हैं, वो मुसलमान की बात नहीं करते। समझो जमात, ये बात मैंने कही। और मैंने कहा था मोदी जी हिम्मत है तो एक बार साथ को छू के दिखा दो। 48 घंटे के अंदर साथ का नाम तुमको हटाना पड़ेगा। बाहर जाते हो तो सऊदी में बाप कहते हो, यहां आते हो तो मुसलमान को गड़ जाते हो। ये बात करते हो। बांग्लादेश में शेख हसीना से मोहब्बत करते हो और हिंदुस्तान के मुसलमान से नफरत करते हो, और बांग्लादेशी से नफरत क्यों? तब कहां थे आप जब कोरोना में एक एक सब्जी के दुकान, दूध के दुकानों पर मुसलमान देखते ही थूक फेंका जाता था, नफरत की जाती थी? तब कहां थे? हैदराबाद के किस 5 स्टार होटल में थे? हम सड़कों की खाद छूट रहे थे, बिहारी को लाने की बात कर रहे थे, और आप घर में सोए हुए। मैंने सबका सम्मान किया, सबके लिए। क्यों नहीं गए लड़ने के लिए? उत्तर प्रदेश इतने जुर्म तो हुए। मैंने उस दिन उन्हें कहा कि जनाब आप तो बहुत सुरक्षित हो। एक मीटिंग में हमारे मुख्तार को मार दिया गया, शाहबुद्दीन को मार दिया गया, अतीक को मार दिया गया। आजम खां बचेंगे कि नहीं कहना मुश्किल है, लेकिन आपको जेट कैसे मिला? आपको इतनी बड़ी सुरक्षा कैसे मिली? सो आप कौन पैगंबर की बात कर दिए? अमित शाह इतना मोहब्बत करता है कि आपको जेट क्लास दे दिया, आप सुरक्षित हो। आप फिर क्यों नहीं ढाए जाते? हमको बोलता है नहीं मैं जा रहा हूं, नमाज का समय हो गया, मैं जाओ। हम बोले भैया बात कर लो ना, हम भी नमाज का समय पड़ता, हमको नमाज पढ़ना। आपको कलमा पढ़ने आता है, हमको क्या कलमा पढ़ने और गीता पढ़ने और कुरान और रामायण पढ़ने नहीं आता? आप मुसलमान हो तो कलमा की बात करते हो, मैं सनातन हूं तो मैं सभी धर्मों की बात करता हूं और कलमा की बात जुड़ा। इसीलिए मैं आपके बीच आया हूं, आपसे विनती कर, यदि कोई गरीब की जिंदगी आजाद हिंदुस्तान के बाद आज छप्पर भी है तो वो देव कांग्रेस की, आज तालीम है तो देव कांग्रेस की, आज मदरसे को या स्कूल को इस जगह लाया गया तो कांग्रेस की देन। मेरा आग्रह है हाथ जोड़ के, जिन जिन दल के लोगों ने पीठ में खंजर फूंका है,
जो निकलना नहीं चाहते मुसलमानों के मसाइल को नंगा तार समझते हैं। सिर्फ अकेला राहुल प्रियंका पप्पू है जो मुसलमान के सवालों को अपना सवाल बनाता है, उसको नंगा तार नहीं समझता। मेरे रिश्ते जज्बाती हैं, राजनीति नहीं। इसीलिए लड़ाई आपको लड़ने के लिए मैं तैयार हूं।